प्यारे बच्चों, मैं विनीत मिश्रा आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने आपको लगभग 3 लेसन पढ़ाए और ये तीसरे लेसन में दशमलव भिन्न के बारे में आपको जानकारी दी हमने। तो लगभग बहुत छोटा लेसन था और बहुत बड़ा भी था, दोनों निगाह से आप देख सकते हैं उसको। तो आज चौथा पार्ट है इसका। तो पहले में हमने आपको सूत्रों का डेरिवेशन करा दिया ठीक ठाक, जो आपको ज़रूरी जानने के लिए था, और उसमें जो था लगभग, और उस पर सवालें भी आपको बताई जो परीक्षा उपयोगी थी, कितने प्रकार की सवालें उससे बन सकती हैं। तो आज जो हम सवाल आपको लगवाएंगे, जो बताएंगे, वह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगी। आज हमारे क्लास का ये लोगो है कि आत्मविश्वास प्लस 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 प्लस, यानी आत्मविश्वास आपका कई गुना बढ़ जाएगा यदि आप इन सवालों को हल कर लेंगे और अभ्यास करते रहेंगे तब। और क्लास शुरू करने के पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है, जाननी चाहिए। क्या है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। आप ये बताएंगे कितने बच्चों को ये बात मालूम है और कितने यूट्यूबर ने आपको बताया, कितने आपको क्लास में बताया। कहीं आपने इस बात को आज तक पढ़ा या जिक्र हुआ आपके साथ? हुआ हो तो अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूं, और नहीं हुआ है तो आप ज़रूर जान लीजिए। यानी 22 दिसंबर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि 22 दिसंबर ही क्यों मनाया जाता है, 22 जनवरी क्यों नहीं, या 23 दिसंबर, कोई भी और दिन में क्यों नहीं मनाया जाता है। तो आपको जानना चाहिए कि इस दिन हमारे देश के महान गणितज्ञ, जिनकी विश्व के गणितज्ञों में गिनती होती है, तो उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। समझ में आ गई इतनी बात? आप इसे याद रखेंगे, जानेंगे। समझ में आई बात? चलिए, तो यही बात हमें बताना था आपको कि ये बात आप जान जाएं। नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस, श्री निवास रामानुजन, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनको याद करते हैं, और ये हमारे प्रेरणा स्रोत बने। हम इनसे प्रेरणा लेकर के गणित विषय में अध्ययन करें, ऐसा हमारा सोचना और जानना है। तो बच्चों, आप समझ गए आज हम क्या बताना चाहते थे आपको। और जो हमारी सवाल है आज की, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी बढ़ा देगी। अब आप देखिए, ये सवाल पहली सवाल के रूप में हमने ये सवाल लिया है। थोड़ा बड़ी सवाल है, देखने में आपको लग रहा होगा कि गुरुजी इतनी बड़ी सवाल इस पर लगा रहे छोटे बोर्ड पर। हाँ, ये बड़ी सवाल जरूर है, और इसको मैं छोटे ही बोर्ड पर हल कर दूंगा, और जो आपके समझ में आ जाएगी, कभी आप इसे भूलेंगे नहीं, बशर्ते आप इस सवाल पर कंसंट्रेट करें, यानी इस पर पूरी तरह से दिमाग लगाएं। तो अच्छा, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है हमारी, आप देख रहे हैं 0.0016 इंटू 0.025 अपान 0.325 इंटू 0.25। ये सवाल का एक पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? चलिए,
अगला पार्ट हम पढ़ते हैं तो है 0.1216 इंटू 0.105 इंटू 0.002 अपान 0.08512 इंटू 0.625 इंटू 0.039। ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट क्या है हमारा, ध्यान देंगे, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। आप चिन्ह का और दशमलव का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो सवालें हैं दशमलव भिन्न से संबंधित हैं। और अगर आपने हमारे पिछले तीनों वीडियो को देखा होगा, उनसे अभ्यास किया होगा, सूत्रों पर दिमाग लगाया होगा, तो आपको ये सवाल कठिन नहीं लगनी है। तो अगला पार्ट है, ये ब्रैकेट है बड़ा वाला, इसमें ये 6 रूट वाला, समझ गए। 27 है, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, फिर अंडर रूट का चिन्ह है, 6 सही 3/4 और इसका होल स्क्वायर है। अब सवाल इस तरह पूछता है कि दी गई सवाल का एक विद्यार्थी ने त्रुटिपूर्ण उत्तर निकाला, यानी गलत उत्तर निकाला, लापरवाही में या किसी कारण से। जो क्या निकाला उसने, 9/10। तो आपसे सवाल पूछता है कि सही उत्तर से और गलत उत्तर से दोनों में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। जैसे मान लीजिए अगर इसका उत्तर, थोड़ी देर के लिए विद्यार्थी ने 10 निकाला और सही उत्तर इसका 20 होता, तो कितने % उसने त्रुटि कर दी है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि 100% की त्रुटि की है उसने। 10 निकाला है और 10 और निकालना था उसे, यानी 20 निकालना था। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे समझाने के लिए था, लेकिन इसी तरह से हम सवाल को हल करेंगे। सवाल देखने में बड़ी है, लगने में भी थोड़ा बड़ी होगी, क्योंकि 3 पार्ट की सवाल है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आपने हमारा तीनों वीडियो देखा होगा दशमलव भिन्न का, तो आप इस सवाल से घबराएंगे नहीं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस सवाल को लगाने के लिए और तेजी से तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन बच्चे हमारे साथ इस सवाल पर हल करते हैं। तो जब इस तरह के सवाल आए, अगर बड़ा पेज होता तो मैं आपको एक साथ हल करके दिखाता, लेकिन पेज छोटा होने के कारण हम एक एक पार्ट को हल करेंगे और तीनों पार्ट को उठा के रख देंगे और हल कर देंगे सवाल को। तो देखते हैं पहले पार्ट को हम। पहला पार्ट है हमारा 0.0016 इंटू 0.025 अपान 0.325 इंटू 0.05। हाँ, और जिस बच्चे ने कलम और कागज न लिया हो वो लेके बैठ जाएं और हमारे साथ सवाल लगाते चलें, क्योंकि मैं दोबारा आपको इस वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा। आप चाहेंगे तो रिवर्स करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो लिहाजा आप अपने साथ कोऑपरेट कीजिए और हमारे साथ भी, और ईमानदारी से मेहनत करें। तो इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि ये सवाल दशमलव भिन्न से संबंधित है, तो इसमें हमें दशमलव का पहले ध्यान करना है, कहाँ कहाँ कौन सा दशमलव लगा हुआ है। यानी ऊपर अगर गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव है, और इधर 3 है, यानी 7 अंक ऊपर आपको मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, गलती की संभावना कम हो, इसलिए आप ध्यान देकर ही पढ़ाई करेंगे। और नीचे देखेंगे तो 3 और 2 यानी 5 अंक है दशमलव के बाद। तो आपको पता है कि अगर इधर ज़्यादा दशमलव है, उधर हम क्या करते हैं, देखिए इसको इस तरह लिखेंगे। ये हो गया 16 गुणे 25 बटे 325 गुणे 5। अब ऊपर 7 दशमलव था, नीचे 5 ही था, तो हम अगर यहाँ भी 7 यानी कि 1 लिख के 7 जीरो से गुणा करेंगे और नीचे भी वही गुणा करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला 7 जीरो है हमारा, ये इसके दशमलव को ख़त्म करने में स्वयं ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अंक बढ़ जाएगा, यानी 2 जीरो बचा रह जाएगा, क्योंकि 5 ही अंक है दशमलव के बाद। तो उस 2 अंक को हम ऐसे लिख देंगे 100,
अब सब इस संख्या के मान में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसका रूप परिवर्तन हो गया है। तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसका रूप परिवर्तन कर लिया है। अब देखते हैं इसमें आगे कैसे लगाते हैं इसको हम। तो इसको काट देंगे, 25 से काटेंगे 100 को, तो यहाँ क्या हो गया 4, और 4 से काटेंगे तो क्या हो गया 4 चौक 16। यानी इसका उत्तर क्या हो गया बराबर 4 बटे, अब 5 का आप गुणा कर दीजिए। अगर 5 का गुणा 300 में करेंगे तो 1500 हो गया, और 5 गुणा 25 में करेंगे तो 125 हो गया। यानी 1500 और 125 हो, यानी 1625। 1625 मतलब ये गुणा करने का थोड़ा सा माइंड में गुणा करने की बात है। और आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों उसमें आपको समय का ध्यान रखते हुए, और ये सवाल 2009 में SSC में पूछी गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ घबरवाने के लिए कि परेशान करने के लिए ये सवाल बता रहा हूँ, नहीं। इस तरह की सवालें परीक्षा में पूछी गई हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछी भी जा सकती हैं, और जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आया। पहले जो कितनी सवाल थी हमारी, ये वाले पार्ट था, देख रहे हैं आप, इसका उत्तर क्या आया है 4 बटे 1625। समझ में आ गई बात। इतना आप ध्यान रखेंगे कि जो पहला पार्ट है इसका उत्तर आया है 4 बटे 225। अब हमें कहीं से लिख लेना चाहिए। चलिए इसको हम कहीं पर लिख लेते हैं। कहाँ लिख लें, तो एक पार्ट में लिख देते हैं 4 बटे 1625। अब ये हमें याद रहेगा कि पहले पार्ट का उत्तर ये आया है। चलिए आप लोग भी कहीं से नोट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट देखने में आपको लग रहा है कि बड़ी संख्या इसमें लिखी हुई है, लेकिन आपने पढ़ा है तो क्या लिखेंगे 0.1216। इसे आप 1216 या 1016 ना पढ़ें, 1216 पढ़ें। गुणे, क्योंक't मैंने बताया है आपको किस प्रकार पढ़ा जाता है इसको। 0.105 इंटू 0.002। चलिए अपान कर देते हैं 0.08512 इंटू 0.625 इंटू 0.039। अब आप इसमें भी दशमलव का ध्यान देंगे और चिन्हों का ध्यान देंगे। तो चिन्ह गुणे ही है, और अंकों को गिन लेते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हो रहे हैं। 4 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो 4 3 7 3 10, यानी आपको ऊपर मिल गए कितने 10 अंक दशमलव के बाद। और नीचे कितने मिलते हैं, तो एक इसमें 5 अंक है, इसमें 3 अंक है। 5 3 8 और ये कितने हो गए 8 3 11 अंक है। यानी नीचे के अदद में आपको दशमलव के अंक, दशमलव के बाद वाले 11 अंक मिल रहे हैं और ऊपर 10 अंक मिल रहे हैं। यानी इस सवाल का जो रूप बनेगा इस तरह बन जाएगा कि 1216 आप कह सकते हैं इसको, या 1216, क्योंकि आप दशमलव नहीं लगा रहे हैं, गुणे 105 और गुणे 2, और इसका अपान कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 8512 गुणे 625 और गुणे 39। लेकिन यहाँ पर 11 अंक था तो आप 1 लिख के 11 जीरो लगा देंगे। तो इसने क्या किया, इन सब का जो दशमलव था उसको 1 खत्म कर दिया, और उतनी ही संख्या से उतनी ही संख्या से जब आप ऊपर भी गुणा करेंगे तभी इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आप कम ज़्यादा जीरो लगा के गुणा कर देंगे तो इनके मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो लिहाजा अगर हम 11 अंकों से यहाँ भी गुणा करते हैं जीरो लगा के, 1 लिख के 11 जीरो, और ऊपर भी गुणा करते हैं तो 10 अंक है जीरो, वो हमारा इसका दशमलव खत्म करने में खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 10 बचा रहेगा।
यानी एक जीरो हमारा बचा हुआ है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। समझ में आ गई होगी बात आपके। अब मैं इसको मिटाता हूँ और हमें ऐसा लगता है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा और आप हमारे साथ सवाल लगा रहे होंगे। खैर, अब कितनी ईमानदारी आप करते हैं अपने साथ, अपने भविष्य के साथ, ये आपका भविष्य आपके साथ तय करेगा। अब इसे हम काटेंगे और काटेंगे कैसे, देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या कैसे कैसे कट रही है आसानी के साथ। तो सबसे पहले हम 5 वाली संख्या काटेंगे इसको। तो 5 से काट दिया आपने तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, ये कट गया, 125 आ गया। और यहाँ पर क्या है, 39 है, यहाँ 105 है। और इसे देखते हैं तो 6 1 7, 7 2 9 1 10, यानी ये भी संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी, लेकिन ये संख्या 3 से कट जा रही है और 5 से भी कट जा रही है। तो चलो 5 से ही देख लेते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचम 25, और 5 से काट देंगे तो 5 दूना और 5 इकन्नम आ गया। अब ये संख्या 3 से भी कटेगी, 3 से भी, 3 से इसको काटते हैं, 3 इकन्नम 3, 3 तिरिक्का 9, और ये हो गया 3 सते 21। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या करते हैं, देखते हैं 2 से कौन संख्या कट जाती है और 3 से 13 से कौन सी कटती है। तो पहले हम इसको 2 से देखते हैं, ये कट जाएगी आसानी से। तो 2 छंग 12, 0 और 2 8 16, और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, ये हो गया। अब आप देखेंगे फिर कट सकती है 2 से, फिर और छोटी कर लेते हैं इसको। 2 तिहाई 6, 0, 2 चौक 8, और 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 इकन्नम, 2 दूनी 4 और 2 8 16, यानी ये भी संख्या कट गई हमारी। अब देखिए आप, अब भी कट रही है 2 से, चलो काट लेते हैं। 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, और 2 इकन्नम 2, 0, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। अब कुछ सरल होती जा रही है, अब भी कट जा रही है 2 से, अभी काटते हैं। 2 7 14, 1 15, यानी 2 छंग 12, काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, अरे अब भी कट जा रही है। 2 तिहाई 6, 2 8 16, फिर काटेंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, अरे अब भी कट जा रही है 2 से। तो 2 इकन्नम 2, 2 नवा 18, काटेंगे इसको। 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब आप 19 का पहाड़ा पढ़िए एक बार। 19 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे 133 में तो कई बार जाएगा, देखते हैं। चलिए 7 बार ट्राई करते हैं। तो 7 नवाएं 63 की 3 हासिल 6, 7 इकन्नम 7 6 13, यानी अगर 7 बार ले जाते हैं तो 19 सत्ते 133 आ गया हमारा। यहाँ पर 7 आ गया, इसको काट के। समझ में आ गई बात। अब इसने कहीं ऊपर नीचे 7 है क्या, तो इस 7 को इस 7 ने काट लिया, यानी दोनों 7 कट गए। अब क्या बच रहा है हमारे पास, हम अगर देखेंगे तो 25 नीचे बचा हुआ है, 13 नीचे बचा हुआ है, और ऊपर 4 बचा हुआ है। तो न 25 कटने वाला है, न 13 कटने वाला है, न 4, मतलब इन दोनों का संगम नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर लिख दिए 4 और नीचे चाहे आप 13 का गुणा 25 में कर लें, चाहे 25 का गुणा 13 में कर लें। तो 25 तिया 75, 75 की 5 हासिल आ गए 7, और 25 इकन्नम 25, और 25 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 32, यानी 4/325। ये हमारी दूसरी संख्या का हल आ गया। देखते जाइएगा आप, 4/325। बस आप सवाल को देखकर घबराहट न पैदा कर लें अपने मन में कि इतनी बड़ी सवाल है, कैसे लगाया जाएगा, ये तो परेशान कर देगी। हाँ, इसमें भूल होने की संभावना है, लेकिन जब आप इस सवाल को लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल
यानी आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा कि जब हम इस प्रकार की सवालें लगा सकते हैं, तो अगर कहीं इनसे अलग संख्याओं वाली अलग अदद वाली संख्या आपको सवाल मिल गई तो आप घबराएंगे नहीं, उससे भी आप 2-4 हाथ करेंगे और सफलता अवश्य पाएंगे। अब तीसरी जो हमारी आदत है, इसका हम ध्यान दें कि ये किस प्रकार कटेगी। ये भी दशमलव की सवाल है, दशमलव भिन्न से संबंधित है, तो देखते हैं इसको कैसे कटेगी। पहले हम सवाल उतार लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पर 6 यानी 2/27 माइनस √6 सही 3/4 इसका होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये सवाल कैसे लगती है। यानी इस सवाल से हमें अपना दिमाग लगाना है। तो किसी भी सवाल को आप हल करने लगे तो पहले छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर 6 है, इसका मतलब है 27 की घाते 1/6। समझ में आ गया बात। इसे अंडर रूट का मतलब होता है 2 का, यहाँ पर करते हैं तो आप क्या लिख देते हैं 1/2। इस बार यहाँ 6 है तो हो गया 27 की घाते 1/6 माइनस, इसे आप लिख ले सकते हैं 6 चौक 24, 24 3 27, 27/4 और इसका होल वर्ग दिया ही हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल आ गई होगी और आप नोट भी कर रहे होंगे। अब आगे स्टेप भी बढ़ते हैं हम, तो क्या देखते हैं, ये जो 27 है इसको लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 की घाते 1/6 माइनस, अब ये 27 है, इसको आप लिख सकते हैं कि 3, ऐसे लिखिए आप 3 गुणे 3 गुणे 3, और ये हमारा अंडर रूट में है। इस बात को मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, आप भी इसे मिस ना करें, ध्यान रखें। और बटे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इनका होल की घाते 2। दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आप इशारों में ही सारी बात को समझ सकते हैं। क्योंकि मैथ्स लगाने वाले की बुद्धि एक सामान्य विद्यार्थी से कई गुना तेज हो जाती है। तो आप अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देते हुए इस सवाल पर ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इसका अवरूप क्या बनता है। तो आप जानते हैं जब घात की घात रहती है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। यानी जो हमारी ये संख्या है ये हो जा रही है 3 की घाते 3/6। समझ में आ गई बात इतनी। माइनस, इसको आप लिखेंगे 3√3, 3√3/4 को आप लिख सकते हैं 2 और इसका होल स्क्वायर तो है ही। इतने में आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा हमें कि गुरुजी समझ में नहीं आ रही है यह बात, तो मैं आपको पुनः इस सवाल का डेरिवेशन करूंगा जिससे आपके समझ में आ जाए। और वीडियो अपलोड रहेगा, आपको जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, आप इस तरह के वीडियो को चिन्हित कर लीजिए और उन्हें 1 से 2 बार 3 बार जरूर देखें। चलिए अब इसका मान हो जाता है 3 की घाते 1/2 लिखिए, चाहे अंडर रूट 3 लिख दीजिए, माइनस ये क्या है 3√3/2 और इसकी घात 2। अब आपकी ये सवाल आ गई a माइनस बी की घात 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, एक लाइन में और देख लेते हैं, यहाँ पर शायद आपको दिखाई दे। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 3 हो गया, a स्क्वायर हो गया ये, और इसे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यानी b स्क्वायर का मतलब हो गया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/2, 27/2 हो गया, माइनस 2ab, यानी पहले 2 लिख लिया हमने, फिर a का मान लिख लिया और फिर उसके बाद b का मान लिख लिया। इतना समझ में आया। अब 2 से तो 2 कट गया हमारा,
अब आगे लगाते हैं कि सवाल कैसे बन रही है हमारी, अगले रूप में इसको देखते हैं। 3 + 27/2 यानी 3 + 27/2 माइनस इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे अंडर, ये भी हो गया 3, और ये जब ये और ये मिला के 3 बन गए तो इससे गुणा करके 9 हो गया, यानी -9/1 आप लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, आगे बताते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम सवाल के तीसरे पार्ट को लगा रहे थे और विद्युत व्यवधान हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। अब मैं पुनः सवाल पर आता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात कि √3 माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे √3 गुणे √3 यानी इसका मान हो गया 3, और b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो गया और इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 और बटे 4 हो गया। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। माइनस में 2a और b का मान हमने 2 से 2 को काट दिया और इसका गुणन कर लिया, तो 3 का गुणा अगर √3 में करते हैं तो इसका मान 3 हो गया, और 3 त्रिक का 9, चाहे 9/1 लिखिए या 1 न लिखिए, तो मैंने समझने के लिए लिख दिया था, आप इसे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम सवाल देखते हैं हमारी क्या इसका हल बनता है। 3 प्लस में है और ये 9 जो है माइनस में है, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा ऊपर, जिससे लिखने में आसानी हो। आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार की इसका क्या उत्तर आता है। चलिए तो मिटाते हैं, तो ये 3 है, ये 9 है, यानी यहाँ जो बन गया ये बनता है 27/4 माइनस 3 9 में से घट जाएगा, हो गया 6/1। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों का लघुत्तम आप लेंगे, क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। अब 27 4 का भाड़ा इसमें पढ़ेंगे, एक बार गया यानी 27 हो गया, माइनस 1 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, 4 संग 24 हो गया, यानी इसका उत्तर आ गया 27 में से 4 गए तो 3/4। इसी बात समझ आ गई आपके। अब आप ध्यान देंगे कि पहले पार्ट का उत्तर आया था ये वाला भाग 4/1625, दूसरे पार्ट का जो उत्तर आया था वो आया था 4/325, और तीसरे पार्ट का जो हमने हल किया तो आया उसका उत्तर 3/4, यानी इसका मान 4/1625, इस अदद का मान 4/325 और इस अदद का मान 3/4 आया है। तो अब इनका मान हम अपनी सवाल में रखते हैं। समझ में आ गई बात? इन तीनों का मान हमें मालूम हो गया, इन तीनों का मान हमने निकाल लिया, तो इसका मान हम पहले रखेंगे, हो गया 4/1625। और आपको पता है अगर हम चिन्ह बदल दें तो इनके मान भी अंश हर हो जाएगा और हर जो है अंश में चला जाएगा, यानी 325/4 हो गए। और आगे भी ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर गुणे का ही चिन्ह माना जाएगा, और जब गुणे का चिन्ह है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसे लिखेंगे 3/4। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए अब 1 4 से 1 4 को काट दिए, और आप ध्यान दीजिए 3 का पहाड़ा अगर 1600 में पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा और 125 बचेगा, और 25 पंचे 125 होता है, और 3 पंचे 15, यानी 325 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 5 बार जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी? अब आप देखेंगे इसका उत्तर क्या आता है। एक मिनट एक गलती एक हो गई यहाँ पर। इस ब्रैकेट का जो चिन्ह हमने लगाया था इसको हटाने, इसको मतलब अलग करने के लिए था, ताकि ये प्लस में था, यानी यहाँ पर जो चिन्ह था ये प्लस में रहेगा। चलिए अच्छा हुआ इधर कुछ काट पीट नहीं हुई।
ब्रैकेट के इस तरफ काट पीट हुई है, यानी इसका मान हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1/5 धन 3/4। तो 5 और 4 का आप लघुत्तम लेंगे तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसका लघुत्तम क्या आएगा, 20 आएगा। 5 का पहाड़ा गया तो 4 बार गया, और 4 का पहाड़ा 5 बार गया तो 5 तिहाई 15, यानी इसका मान हो गया 19/20। ये उत्तर आपका सही है। समझ में आई बात? और जो सवाल में उत्तर दिया गया था ये गलत उत्तर था। तो सवाल इस तरह बनी थी हमारी कि किसी विद्यार्थी द्वारा लापरवाही से लगाए जाने पर उत्तर 9/10 आता है, लेकिन यह उत्तर गलत है। तो इस उत्तर में और दिए गए सवाल के सही उत्तर में त्रुटि में कितने प्रतिशत की गलती हुई है, ये आपको निकालना है। समझ में आ गई बात? यानी प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। तो पहले दोनों का हम अंतर देख लेंगे कि इसमें कितना अंतर है हमारा, यानी त्रुटि अंतर बराबर कितने का दोनों में अंतर है। तो 19/20 माइनस 9/10, इसका दोनों का लघुत्तम 20 ही हो जाएगा। 20 का नम 20 यानी 19 हो गया, माइनस 10 दूनी 20, 2 9 18, यानी इसका मान आ गया 1/20। अब 1/20 जो है, ये जो आ रहा है आप देख रहे हैं, ये पूछ रहा है कि 19/20 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे लगाएंगे प्रतिशत? त्रुटि बराबर, अब अगर आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो आप पहले क्या लिखेंगे, 1/20 अपान 19/20 गुणे 100। जब प्रतिशतता की सवालें आएंगी तब मैं आपको प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, कितने परसेंट कम, कितने परसेंट ज़्यादा, इस प्रकार की उसमें कई प्रकार की सवालें बनती हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसको हल करते हैं। ये हल होने में कैसे हल हो जाएगा देखेंगे, यानी इसको बराबर करेंगे तो 1/20 गुणे 20/19 गुणे 100। समझ में आई थी बात? अब क्या करेंगे आप, 20 से 20 काट देंगे, आपका उत्तर क्या आ जाता है, 100/19, यानी 100/19 प्रतिशत की उसने गलती की है इसमें। तो ये सवाल जो हम आपको बता रहे हैं, आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो जब इस सवाल पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो आपका आत्मविश्वास लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 19 × 5 = 95, यानी 5 सही 5/19 प्रतिशत की त्रुटि की गई थी। समझ में आ गई आपके बात? तो हम चलते हैं अगली सवाल के ऊपर, देखते हैं अगली सवाल हमारी क्या है। तो बच्चों, अगली सवाल के रूप में हमने आपसे जो सवाल ली है, ये सवाल है 16 की घाते 0.15 गुणे 2 की घाते 0.4। और यह सवाल भी एसएससी की परीक्षा में सन 2009 में पूछी गई थी। तो सवाल हमारी सही लिखी गई है। अब इसे हम हल करते हैं। दशमलव की सवाल है, दशमलव यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यानी कि आपसे वो जानना चाहता है कि दशमलव भिन्न के बारे में आपने क्या पढ़ा है। अब आपने जो पढ़ा है उसका प्रदर्शन करेंगे और हमारे साथ अभ्यास करेंगे आप। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इससे आप घबराएं बिल्कुल ना। इस प्रकार की सवालें आप लगाएं जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता ही जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं, 16 को आप क्या लिखेंगे, 2 की घाते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की घाते 4
और इसकी घात पहले से क्या दिया है 0.15 और यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर तो 2 की कोई घात हो नहीं सकती है कि आप 2 की फिर बना लेंगे, तो यही उतार देते हैं 2 की घात 0.4। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो आप ये भी जानते होंगे कि घात की घात है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी इससे आप लिख सकते हैं 2 की घात 0.60, चाहे 0.60 लिख दीजिए आप। और इसका क्या लिखेंगे 2 की घाते 0.4। अब तो आपके लिए बिल्कुल सरल हो गई होगी सवाल, क्योंकि आप जानते हैं अगर आधार संख्या बराबर है और बीच में गुणे का चिन्ह है तो आप क्या करेंगे घातों को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं 0.60 0.4 और इधर चाहे आप जितने जीरो लगा सकते हैं, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जुड़ गया 0 0 1, यानी इसका मान हो गया 2 की घाते 1.00। आप इसे पढ़ सकते हैं 2 की घात 1, या इसका मान क्या आ गया 2। समझ में आ गई सवाल? बहुत ही सरल सवाल थी, थोड़ा टेक्निकल सवाल थी। आपने दशमलव भिन्न पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उसको यही जानना है, और इस सवाल के माध्यम से वो जान लेगा। तो हम आते हैं अगली सवाल के ऊपर, देखते हैं क्या है। सवाल के रूप में हमने ये सवाल लिया है, और यह भी सवाल एसएससी के 2009 में पूछी गई है, यानी जो सवालें मैं बता रहा हूँ अब ये टेक्निकल सवालें हैं और परीक्षाओं में आने की इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए हैं इनको आए हुए। तो इस तरह की सवालें आपकी परीक्षा में आपको सहयोग करेंगी। इसे किस प्रकार हल करते हैं, अब आपने आवर्त दशमलव के बारे में भी पढ़ा है, इनके नियम को भी आप जानते हैं। तो इसे आप सीधे पहुंचेंगे, क्या लिखेंगे 0.3 और इसके आप ऊपर क्या करेंगे रैकरिंग या बार का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब होता है 3 कितनी भी बार आया होगा। और इधर क्या करेंगे 0.4 और 4 के ऊपर रैकरिंग लगा दिए आप, या बार का चिन्ह लगा दिए। अब इसे आगे हल करते हैं तो इसका मान हो गया 3/19 यानी 9 और गुणे 4/9। इतनी बात समझ आ गई। अब 3 से इसे आप काट सकते हैं 51 और 3, यानी हो गया 4/27। अब कह रहा है कि आवर्त दशमलव के रूप में लिखिए। आवर्त दशमलव का मतलब होता है इसके ऊपर आप रैकरिंग लगाइए। अगर आप इसके ऊपर रैकरिंग नहीं लगाएंगे तो यह सवाल पूरी नहीं मानी जाएगी। तो रैकरिंग लगाने के लिए हमें क्या करना होता है 4 में 27 का आप भाग देंगे। अब 27 4 से नहीं कर सकता है, 4 से 27 से कोई संख्या इस दोनों को काट नहीं रही है, लिहाजा आपको भाग देना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, एक 0 बढ़ा देते हैं, एक बार ले गए, यानी क्या आ गया 27 आ गया। 27 में 10 में से 7 गए, 3 बच गए। यहाँ पर 3 था, 3 में से 2 गए, 1 बच गया। फिर हम एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब अगर आप इसे ले जाएंगे तो 27 का मतलब अगर आप 30 मान सकते हैं तो 3 × 5 = 15 ज़्यादा हो जाता है। तो आप 4 बार ले जाके देखते हैं इसको। 4 × 7 = 28 की 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10, यानी क्या बच गया आपका यहाँ पर 12 और 1 तो आपका कट ही गया। हाँ 12 बचा के 1 मिनट 4 × 7 = 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, तो यानी आपका अभी ये 22 बच रहा है। सॉरी हाँ ये 22 बच गया। हाँ 22 8 30 होता है। चलिए तो एक बार और ले जाएंगे। अब क्या हो गया ये 220 हो गया। अब कई बार जाएगा तो ये 8 बार जाएगा। 8 बार ले जाके देखते हैं। 8 × 7 = 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 16 5 क्या होता है 21। अब इसे घटा देंगे, 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4 बचा।
और यहाँ क्या था, 1 रह गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यानी आप देख रहे हैं तो पुनः हमको 4 मिल गया। अब जब पुनः 4 मिल गया तो हम यही 4 वाला फिर सिस्टम लगा देंगे यहीं पर। इस 4 में भी 27 से ही भाग देना है आपको, तो क्या आएगा, फिर आएगा 1 4 8, फिर आपको 4 मिल जाएगा, फिर आएगा 1 4 8। समझ में आई बात कि इस तरह की संख्या को हम कैसे रेकरिंग के रूप में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 0.148 और इसके ऊपर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिए या बार का चिन्ह लगा दिए। तो इस सवाल का उत्तर हमारा यही हो गया। समझ में आ गई बात। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। तो बच्चों अगली सवाल के रूप में हमने यह सवाल ली है 3.917 और 971 के ऊपर 917 के ऊपर रेकरिंग है या बार का चिन्ह लगा हुआ है और माइनस में 1.353 है जिसके ऊपर भी रेकरिंग का चिन्ह लगा हुआ है। समझ में आ गई बात। अब हमने पिछले वीडियो में आपको इस प्रकार की सवालें बताई थी, इनका हल बताया था, वही सवाल परीक्षा में आ रही है। इसका हल किस प्रकार होगा देखते हैं। यानी इसे आप कि अगर कोई अंक पहले है तो वो अंक क्या होता है, उसी में जुड़ जाता है। यानी इसे लिखेंगे 3 + 9 1 7। अगर आप रेकरिंग हटा देंगे तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको 9 9 9। समझ आ गई इतनी बात। चलिए ये हमारी एक संख्या हो गई। चिन्ह लगा देंगे माइनस का, इसका मान हो जाता है 1 + 3 5 3/999। इतनी बात समझ आ गई आपके। अब थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं इसका ब्रैकेट खोल के क्या होगा। जैसे ही इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे ये हो जाएगा 3 + 9 1 7/999 -1 और यहाँ भी चिन्ह लड़ जाएगा तो माइनस हो गया 3 5 3/999। अब देखेंगे इस पर भी कोई बटा नहीं है, इस पर भी नहीं है कोई बटा, यानी इसका मान इधर हो जाएगा 2 और ये भी प्लस में है और ये माइनस में है। यानी ये प्लस वाला बड़ा है, प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं यहाँ पर और 999 दोनों में कॉमन हो जा रहा है। अब 917 में से इसको घटा लेंगे, 7 में से 3 गया, क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ हो गया क्या 11, 11 में से 5 गए तो 4 और चला गया, मतलब 6 बच गया यहाँ पर। और इसने उधार लिया था तो 8 बच गए, 8 में से 3 गए, क्या हो गया 564 हो गया ऊपर। इतनी बात समझ आ गई आपकी बात। चलिए यानी 2 + इतना। अब इसका सीधा सा नियम है, अगर 2/1 के नीचे 999 का लघुत्तम लेना है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 सही 564/999। अब आप इसे हल करके भी देख सकते हैं, यही उत्तरवा आएगा आपका। इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसके बारे में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार 2 धन इतने का बटाकर 9 9 है तो उसका यहीं पर सीधा हो जाता है। कि एक उदाहरण थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ी देर में रुक जाओ। जैसे है कि 2 + अगर है यहाँ पर 12/99 तो हम कहते हैं कि इसे लिखा जा सकता है 2 सही 12/99। अब इस बात को साबित करना है थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से कि ये जो बात बताई जा रही है कहाँ तक सही है, चेक कर लेते हैं। यानी इसे कहेंगे 2/1 + 12/99। तो इसमें 99 हमने लघुत्तम ले लिया, 1 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 99 बार जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। 2 9 18 की 88 लेख 2 9 18 1 19 यानी 198 हो गया। और इसका पहाड़ा 1 बार जाएगा यानी यहाँ पर 12 हो गया। इसका मान क्या हो गया 198 में 2 जोड़ दिए 200 हो गए, हो गया क्या 210/99। अब देखते हैं क्या इसका मान 2 सही 12/19 आ जाएगा। क्या करेंगे
210 में हम 99 का भाग दे देते हैं तो 2 बार जाएगा। 2 9 18 की 88 ले, 2 9 18 1 19 यानी 198 आ गया। तो 10 में से 8 गए, 2 हो गया, ये भी 10 हो गया, 10 में से 9 गए 12, यानी क्या आ गया 2 सही 12/99। जब ये संविधान इस पर लागू हो रहा है तो वही संविधान हमारा इस सवाल पर भी लागू होता है, यानी इसका भी मान आ जाएगा 2 सही 500 कितना था 64/999। समझ में आ गई बात आपके कि चाहे 2 प्लस करके आप लिखेंगे या 2 सही लिख देंगे, अगर नीचे 9 की संख्याएं हैं तो 2 सही में हो जाता है। समझ में आ गई बात। चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर क्या है। तो बच्चों अगली सवाल के रूप में आप इसे देख रहे हैं। इसमें क्या है 0.926 माइनस 0.568, इस पर रेकरिंग है और इस पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग है और इस पर रेकरिंग है। इसे कैसे लगाएंगे हम, पहले हम अंश को देख लेते हैं। तो हमारा हल जो है, पहले हम अंश को, अच्छा दोनों कर सकते हैं साथ में, लेकिन थोड़ा जगह कम होने के नाते पहले हम अंश को हल करते हैं। अंश हमारा क्या है 0.936/999 इसे लिख सकते हैं, यानी इस तरह से। समझ आ गई बात। माइनस 568/999 उसे आप इसे सीधे घटा करके लिख सकते हैं, जैसे देखिए। चलिए घटाते हैं। तो 16 में से 8 गए, 8 बचा, यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 गए, 6 बच गया, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए, 3 बच गया, और इसका बटा 999 हो गया। ये हमारा अंश हो गया। और हम अगर हर की बात करते हैं तो हर हमारा हो जाएगा 45/99 प्लस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है। अब हमारा अगर 2 है तो 2 को लिखेंगे 2 प्लस 67/99। अब इसमें क्या होगा, बराबर यहाँ कर दिया 45/99 प्लस, अब आप 99 का अगर लघुत्तम लेंगे और 2 से इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 265/99। अब इस तरह की सवालें मैंने आपको बताई भी है। अगर कहीं इस तरह की सवाल हो, यानी कि 2.6 और 7 पर रेकरिंग हो, इसका आप हल कैसे करेंगे। 67 में से आप मतलब 267 में से दशमलव के इस तरफ वाला अंक घटा देंगे, यानी हो गया 265/99। यही इसका उत्तर आएगा हल करने पर। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी बात, और अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम पुनः आपको एक बार बताएंगे। तो समझ में आ गई इतनी बात। अब इसका हल क्या हो जाएगा, 45 और 65 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 310। 65 में अगर 35 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, 10 और बच रहा है 310/99, यानी हर का मान ये आ गया और अंश का मान आपने देखा था ये आ गया। समझ में आ गई बात। अब इसको हल करने के लिए हम सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल क्या है, अंश बटे हर। अंश का मान कितना है 368/999। अब इसको हर को पलट देंगे, यानी जब गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 99/310। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। समझ में आई बात। 310 आपका कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, बटे वाला सही वाला। चलिए अब इसको क्या करते हैं 300, हाँ ठीक है, आप इसको काटते हैं। 9 से काट देंगे तो 11 हो गया, 9 से काट दिए तो 111 हो गया। अब क्या है, अब ये किस संख्या किसे कट रही है, तो अभी 2 से कट सकती है। 2 × 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 2 × 2, 2 8 16, 2 चौक 8। अब ये संख्या 8 4 12 है और 3 है, यानी 3 है तो ये भी कर सकती है। 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21 हो गया। 3 से इसको काटेंगे तो जगह 3 नहीं तो नहीं कट जाएगी, कहाँ गलत चले गए 1, यानी
67 ये है 184 गुणे 11 और 111 गुणे 155। अब इसका गुणा कर लेंगे क्योंकि ये संख्या कटने वाली नहीं है। क्या आ जाएगा? 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 अठे 88, 88 4 92 की 2 हासिल 9, 11 के नाम 11, 11 और 9 जोड़े कितना हो जाएगा? 20। और इसका गुणा करेंगे 155 और 111 का, तो बहुत सरल है। 155 फिर 1 से गुणा करेंगे 155 फिर 1 से गुणा करेंगे 155, यानी क्या आ गया? 5 5 दूनी 10 0 हासिल 1, 5 5 10 11 12 2 हासिल 1 1 1 2, यानी गलत हो रहा है। 5 5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 5 10 1 11 12 2 हासिल 1 5 1 6 7 1, ऐसा हुआ। अब जोड़ के लीजिए 5 10 0 हासिल 1 12 2 हासिल 1 7 1, यानी 17,205 2024 बटे 17,205 ये हमारा उत्तर हो जा रहा है दी गई सवाल का। रेकरिंग हटाने पर ये मान आ जाएगा। इसका उत्तर ये हुआ। पहले हमने अंश को हल किया, ये मान आ गया। फिर हमने हर को सॉल्व किया, ये मान आ गया हमारा। इन दोनों को हमने इसमें रख दिया सवाल में, तो हमारा ये मान आ गया। तो कहने का मतलब है बच्चों, आप कठिन सवालों से भागे नहीं, हमारे साथ जुड़े। मैं आपको कठिन से कठिन सवाल सरल से सरल तरीके के रूप में बताऊंगा, जिससे आपको कोई परेशानी न हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ता जाए। जो सवालें से आपको नहीं आ रही हैं वो भी आपको आने लगेगी। तो बच्चों, फिर हम आपसे कल इसी चैनल पर गणित के नए विषय के साथ, नए पाठ के साथ मिलेंगे। नई बातें होंगी, उसमें कुछ नए समीकरण होंगे, कुछ नए सवाल आपको मिलेंगे। तो जो कल की हमारी क्लास शुरू होगी वो सरलीकरण नाम से शुरू होगी। सिंप्लीफिकेशन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में सरलीकरण, यानी कठिन सवालों को हम लोग सरल तरीके से सरल करके उसका उत्तर निकाल लेंगे। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब। आपको हर समय जब भी मैं इसको अपलोड करूं तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाए और आपके अध्ययन में एक नई धार आ सके, आप प्रखर बुद्धि के विद्वान बने। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहें और किसी के सहारे न रहें, अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद और नमस्कार।